तो प्लीज लिख लीजिए जरा, अलीना एंड अली। सॉरी, अलीना, अली, अबीर, तीनों लिख लीजिए प्लीज। राइट दिस डाउन। अली, अब आप माइक क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं यार? माइक तो ऑन करो, कुछ बात करनी है तो माइक ही नहीं ऑन करते बच्चे। मैं तो भाई मैसेज कर दीजिए कि माइक नहीं ऑन कर सकते। ये अली, माइक ऑन रखो ना, ऑफ क्यों हो जाता माइक? अली, मैसेज कर दो यार। माइक ऑन करो, माइक, बात करनी है आपसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत सर। से हैं? जी। आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो। यस सर। आ रही है आवाज? आपको मैसेज मिला था 4 बजे की क्लास के बारे में? यस सर, एक लेकिन मैं बार, कर रहा था। आप क्या थे? सर मैं चेक नहीं कर रहा था मैं। कुछ नहीं करे थे। नेक्स्ट टाइम से आ जाएंगे। वेकेशन तक चलेंगे 4 बजे से 5:30 बजे वाली क्लासेस। ओके ओके। सर। ओके। आ जाएंगे ना पक्का? यस। हम सर मेरा बता रहे हैं। स्कूल खुल गया। अरे यार, स्कूल खुल गया? कितने बजे आती हैं आप स्कूल से, अलीना? सर 2:30 तक, 2:30 कितने बजे? 25। 2:30 बजे? यस। हाँ, तो बस थोड़ा हिम्मत करके अटेंड कर लीजिए अलीना। ठीक है ना? ओके। ओके सर। ठीक है, हिम्मत करके अटेंड कर लीजिए। हम इस बात को साफ साफ बता रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग हम बस उसी बैच में पढ़ाएंगे, आपके बैच में हम केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है? तो प्लीज अटेंड दोज क्लासेस, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी। हैव आई मेड दिस क्लियर, अबीर, अलीना एंड अली? यस सर। यस सर। थैंक यू। ठीक है, उससे होगा ये कि सिलेबस जल्दी खत्म होगा, नहीं तो आप लोग तो या तो चैप्टर को ठीक से पढ़ाया जा सकता है, या तो चैप्टर को जल्दी पढ़ाया जा सकता है ना? तो थोड़ा सा लेट होगा आप लोग मतलब चैप्टर कंप्लीट कराने में, तो फिर आप लोग सर पे चढ़ जाइएगा एंड टाइम में। भले ही आपको सारा चैप्टर जितने भी अच्छे से करा दिया जाए, एक छोटा सा चैप्टर भी अगर छूट जाएगा तो फिर भी आप सर पूरा तो सिलेबस तो पूरा टाइम पे नहीं हो गया, मेरे एग्जाम हो गए। एक तो महान सऊदी के स्कूल सब जनवरी में ही एग्जाम ले लेते हैं, कुछ स्कूल जनवरी तक बच्चा आ रहा है यहाँ पे, मई में, जून में, जनवरी तक उसका सिलेबस कहाँ से कंप्लीट कराया आदमी? ठीक है? तो जस्ट इस वजह से कि आपका चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए, इस वजह से केमिकल बॉन्डिंग आपको थोड़ा भी डबल टाइमिंग करना पड़ेगा जब तक आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चल रहा है ना, जब तक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। फाइन। चलिए, लिखिए जरा। हम उसके लिए आपके साथ एक मतलब थोड़ा सा कम, मतलब ये कंपनसेशन नहीं कर देंगे। ये वाली जो क्लास है ना, उस थोड़ा सा कम कर देंगे आपके लिए ना, मतलब 1.5 घंटे से थोड़ा पहले आप लोगों को छोड़ दिया करेंगे। फाइन। चलेगा? अबीर, अली एंड अली, अबीर, अलीना एंड अली, चलेगा? ऐसा एलिट्रेशन जैसा नाम हो गया ना तीन बच्चों का, एक तो अबीर आदिल, अलीना आफ्ताब, अली अहमद रहना चाहिए, तब पूरा एलिट्रेशन हो जाता है। डू यू नो व्हाट इज एलिट्रेशन? यस सर। क्या है? व्हाट इज एलिट्रेशन? सर द फर्स्ट लेटर इज सेम। फर्स्ट, हाँ, इसे तो क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच नहीं, क्या बोलते हैं सब चीजों को? एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, एंड देन सिमिली, और क्या होता है? पोएटिक और डिवाइसेस। हाँ, पोएटिक लेवल, जी जी जी, सही, पोएटिक लेवल है। मूविंग ऑन। आप लोग हेडिंग लिखिए चैप्टर का, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in properties, classification of elements and periodicity in properties। ठीक है? हेडिंग डालिए आप लोग सबसे पहला। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल भी इसको कहा जाता है। जेनेसिस मतलब कैसे, इसका ओरिजिन कहाँ पे है? तो
when people were discovering different different elements, तो कुछ लोगों ने ट्राई किया, और मतलब कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम भी आ रही थी, तो कुछ लोगों ने सोचा कि इसको एक टेबल में ऐसे अरेंज करके रखते हैं ताकि मतलब आराम हो। फाइन, इट विल बी इजियर टू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज की इन सब की प्रॉपर्टीज सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, इस तरह से बात किया जा सकता है। तो देन efforts were made, and those efforts were, I mean, really not कि हम periodic टेबल बना देंगे, बट इट वाज लाइक अपने आप के सहूलियत के लिए ना, जैसे आप चीजों को अरेंज करके रखते हैं घर में, अगर आप देखिएगा, अगर आप किचन में जाए तो किचन में बहुत सारे मसाला फलाना ढिमकाना होता है ना, तो उनको फिर अरेंज करके अगर रखा जाए तो फिर पता होता है। तो जैसे बड़े डब्बे में चीनी रहेगी, चाय पत्ती रहेगी उससे छोटे डब्बे में, है ना, और मसाले और छोटे छोटे डब्बे में रहेंगे, राइट। तो ऑल ऑफ दिस अरेंजमेंट इज मेड सो दैट लाइफ बिकम्स इजियर। ठीक है, मतलब केमिस्ट की लाइफ तो इजी हो गई पीरियोडिक टेबल से, आप लोग की लाइफ थोड़ी दिक्कत हो गई, आप लोग को पढ़ना पड़ रहा है, अभी तो लग रहा होगा आपको, लेकिन बढ़िया है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में कुछ कुछ हम लोग बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो एफर्ट था, दैट वाज फ्रॉम डॉबरनियर्स ट्रायल। नाउ ऑल ऑफ दीज, लाइक सर, तो डॉबरनियर का जो लॉ है या फिर डॉबरनियर का जो ट्रायल, why was it not successful? It was not successful only because we did not have as much element as needed as that. मतलब उस टाइम एलिमेंट्स जो हम लोग के पास थे, वट एवर वी हैव डिस्कवर्ड, इट वाज वेरी लेस, और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्या, लोगों ने एफर्ट्स किए, और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने कुछ कोशिश की पीरियोडिक टेबल की तरफ जाने के लिए, ठीक है ना। तो अरेंज दोज एलिमेंट्स। नंबर वन लिखिएगा, डॉबरनियर ट्रायल। डॉबरनियर ट्रायल्स, ठीक है। तो या फिर डॉबरनियर एक थोड़ा सा माजरत, डॉबरनियर्स लॉ ऑफ ट्रायल्स कर लीजिए प्लीज, लॉ ऑफ ट्रायल, ठीक है। Please, right? He said that atomic weight of middle element is arithmetic mean of the other two elements which are arranged which are arranged such that elements having similar properties elements having similar properties are placed in increasing order of atomic weight। क्या मतलब इसका बताते हैं आपको। आप देख लीजिए, atomic weight of middle element is arithmetic mean of the other two elements which are arranged such that the elements having similar properties are placed in increasing order of atomic weight। ठीक है, क्या मतलब इसका ध्यान देखिए। आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एलिमेंट ए है, बी है, एंड सी है। ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स दे आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, एंड इसको अरेंज हमने कैसे किया है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ए का एटॉमिक वेट सबसे कम, उसके बाद बी का, और उसके बाद सी का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। एंड व्हाट वाज सीन दैट इट वाज ऑब्जर्व कि इफ आई डू द मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी डिवाइड बाई टू, है ना, दो का आपने मास लिया, उसको सम किया और डिवाइड बाई टू कर दिया, तो इससे क्या, दैट इज मीन, मीन लेना। इट वाज इक्वल टू द मास ऑफ बी।
इसी बेसिस पे डॉबरनियर ही अरेंज फ्यू एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक वेट का कितना, 7 होता है, सोडियम का 23 एंड पोटेशियम का 13। ठीक है, 39 प्लस 7 कितना होता है, 46, 46 का 23 आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला इस तरह से अरेंज कर लेते, आपके पास क्या है, इस मिडिल वाले का हम एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल देन यू हैव कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सल्फर, selenium, tellurium. So these are some elements that followed and they did not violate the law of triangle. Please copy this down. उसके बाद साथ साथ लिमिटेशन लिखे तो खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या थी, सम ऑफ दी triads had all three elements having nearly same atomic mass. Nearly same atomic mass. Another limitation was it was not true for all the existing known elements. Existing known elements. Raise your hand once you're done. Waiting for Abir and Alina. Just waiting for Alina. Right. Second effort was made by Newland. Newland's law of octave. Okay. So what did Newland observe? He observed that when elements are arranged in order of increasing atomic weight, increasing atomic weights, the properties of every eighth element every eighth कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे लिखते हैं every eighth element were similar to the first one. So Newland was actually, what I can say, he was impressed or he was inspired, like ये art का ही कहाँ से है, he was inspired by the सूर एंड ताल, क्या बोलते हैं उसको, सारे गामा पाधानी सा होता है जो, he was inspired from that.
I think it is something else in the European music. It is डो रे मा ऐसे कुछ होता है ना, किसी को पता है ये? अलीना, अबीर और अली, जैसे सारे गामा पाधानी होता है जैसे इंडिया में, इन दिस लाइक ईस्टर्न म्यूजिक। डू यू नो व्हाट इज देयर इन? हाँ अबीर पता है आपको? क्या कोई हाँ ना कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ माइक ऑन करके ऑफ कर ले रहे हैं जी। अबीर, डू यू सी नहीं समथिंग? सर। नहीं पता। अलीना, आपको पता है अलीना? नहीं पता है लगता। यस ठीक सर। है, पता है आपको? यस सर। क्या होता है बताइए जरा। डो री। गा गा के बताइए। सर मेरे को गाना नहीं आता। अच्छा ठीक है, ऐसे बताइए, ऐसे बताइए। दो। डो री मी फा सो ला टी डो। तो इसी वजह से सात के बाद आठ का रिपीट हो रहा है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो उसका भी वही था कि मतलब every eighth element will have similar properties है ना, we arrange them in the increasing order of atomic weights। असल में atomic weight से ही सारी बातें हो रही हैं, because at that time the discovery of protons and nucleus and electrons, all of these things were not done उस टाइम तक है ना। बहुत टाइम तक जो केमिस्ट्री चल रही थी that was only on the basis of atomic weight। तो सा रे गा मा पा हा नी, ठीक है। फिर वापस से क्या आ जाएगा, सा आ जाएगा। तो उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7। देखिए अगर हम लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरन। जब बाय द वे नोबल गैसेस का भी डिस्कवरी जो है ना बहुत ही ज्यादा लेट में हुआ था, बिकॉज नोबल गैस रिएक्शन ही नहीं करते थे। तो कोई चीज रिएक्ट करेगा तब तो कुछ प्रॉपर्टी समझ में आएगी। कुछ है भी, जैसे न्यूट्रॉन के डिस्कवरी में बहुत टाइम लगा था, वाई? बिकॉज इट वॉज नॉट चार्ज पार्टिकल। चार्ज होता है उस पर तब तो कुछ पता चलता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कुछ डेविएशन हो रहा है किसी पार्टिकल, कुछ नहीं पता चलता था। सिमिलरली फॉर द नोबल गैसेस वो रिएक्ट नहीं करते, दैट इज वाई फ्लोरीन के बाद का अभी तक नियॉन पता नहीं था। बट वी न्यू अबाउट सोडियम, मैग्नीशियम, हम लोग को एल्यूमिनियम के बारे में पता था। वी न्यू अबाउट सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम वगैरह है इन सब के बारे में। तो देखिए अगर आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कार्बन से स्टार्ट किया आपने, कार्बन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट क्या आ गया, वापस से कार्बन जैसा हो गया। ठीक है, सो दिस वाज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ना। हर आठवां एलिमेंट पहले जैसा होगा, एवरी एट एलिमेंट विल बी लाइक द फर्स्ट वन। लिमिटेशन, लिमिटेशन देखिएगा, ओनली हेल्ड ट्रू फॉर लाइटर एलिमेंट्स हैविंग atomic mass atomic mass less than 40 U, that is up to कैल्शियम। उसके बाद मामला गड़बड़ा जाता था, बिकॉज ऑब्वियसली डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया है ना। मामला उसके बाद गड़बड़ा जाता था कैल्शियम के बाद, क्योंकि that were discovered later did not follow the law। बाद के एलिमेंट्स ने तो फॉलो ही नहीं किया। रेज योर हैंड वंस यूर डन। जस्ट वेटिंग फॉर अली।
जैसे कि थर्ड, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। पहले इसने ना इसने एक दिया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इट स्टेट्स दैट the physical and chemical properties physical and chemical properties of elements or periodic functions of their atomic weights. What is the meaning of this? Please write me. Mean when elements are arranged in order of their their increasing atomic weight, increasing atomic weights, elements with similar properties repeat after certain interval. Repeat after certain interval है ना। यानी कि अगर आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखेंगे तो 5 के बाद 10 के बाद 8 के बाद कभी ना कभी देखो क्या होगा। अगेन दिस गोइंग टू स्टार्ट, मतलब देयर एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी तो डबल फिर आप लोगों को देखना, मतलब उसके साथ क्या हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, वो क्या तक लिख लिया आपने, उस पर लिखेगा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। टेबल कंसिस्टेड ऑफ नंबर 1 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। सेकंड 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप, कॉल्ड ग्रुप्स। सर नेक्स्ट लिखिएगा Mendeleev left many vacant spaces in his periodic table, in his periodic table, showing elements, showing those elements will be discovered later in future, will be discovered later in future.
ठीक है। What those elements will Mendeleev left space below aluminium and said that element will be discovered later. Will be discovered later, and named it Eka aluminium. And similarly, second, and named it Eka silicon. Limitation। देखिए ये सारी चीजें नोटबुक में रहें और आप बस इसको थोड़ा रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है। बाकी बाकी चैप्टर में इनके समान बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है ना। इस चैप्टर का जब टेस्ट होगा तब आप इन पॉइंट को रिवाइज करके टेस्ट का आंसर दे दीजिएगा, खत्म बात। फिर जब हाफ ईयरली होगा फिर से दोबारा एक बार पढ़ लीजिए एक बार। बाकी फिर इन जनरल जब आप रिवाइज करने बैठे केमिस्ट्री को, एक होप केमिस्ट्री ऐसी पढ़ते हैं तब उस टाइम इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर खत्म कर दीजिए ना, रख दीजिए। एग्जाम से पहले पढ़ लीजिए फिर उसके बाद रख दीजिए। ठीक है। इन टॉपिक्स को खास तौर से लिमिटेशन में लिखिएगा। पहले लिमिटेशन ऑफ हाइट comma lanthanides and actinides were not correct. Were not correct. Second, anomalous pairs of elements were together। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिनका सेंस नहीं बनता था क्यों इनको साथ में रखा गया, वो भी साथ रखे थे उसमें। some similar some elements with similar property elements with similar property were placed in different groups were placed in different groups। Raise your hand once you're done। Raise your hand once you're done। Just waiting for Alina। ठीक है।
modern periodic law. मॉडर्न periodic law क्या कहता है? Please write it. Physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers. Of their atomic numbers. क्या मतलब? Meaning, when elements are arranged in increasing order, arranged in increasing order of their atomic number, the elements are repeated after the elements are repeated. The elements with similar properties. The elements with similar properties are repeated after certain interval. After certain interval. वही सेम चीज है, बस यहाँ पे एटॉमिक नंबर है ना. मेंडलीव ही वाज यूजिंग एटॉमिक वेट, बट जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है दैट वाज गिवन बाय मोस्टली. ही मोस्टली एंड देयर वर वेरियस अदर साइंटिस्ट आल्सो. इट इज जनरली क्रेडिटेड टू मोस्टली बिकॉज़ मल्टीपल साइंटिस्ट के साथ में. ठीक है. So when we arrange them in the increasing orders of their atomic number, तो फिर element with similar properties they are repeated after certain interval of after certain intervals. ठीक है. तो लिखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या मतलब इसका? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 7 horizontal rows called periods. Called periods. लिखिएगा it consists of 18 vertical columns called groups. It is further divided into 4 blocks. 4 blocks. कौन कौन से ब्लॉक है हमारे पास? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक. ठीक है. पहला है एस ब्लॉक. एस ब्लॉक जो है ये कौन कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप 1 एंड 2. ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक कहते हैं. सेकंड आता है उसके बाद आपके पास पी ब्लॉक. पी ब्लॉक है आपके पास ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18. 13 टू 8. देन वी हैव द डी ब्लॉक. डी ब्लॉक है आपके पास ग्रुप 3 12. उसके बाद है एफ ब्लॉक. दैट इज ओनली इनसाइड ग्रुप 3 है ना. ये हम लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 3 में होता है. Now this modern periodic table also has some limitations. Raise your hand once you're done writing till here. सिंपल चीजें है ना. रोज को क्या बोलते हैं? 7 हॉरिजॉन्टल रोज जो है उनको पीरियड्स कहा जाता है. एंड देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स. कॉलम्स को ग्रुप कहा जाता है. एंड दोज आर 18.
सात हमारे पास पीरियड है और 18 है. Then we have divided that into four different blocks: S block, P block, D block, and S block. Ali, waiting for you. Ali, waiting for you. चलिए, नेक्स्ट देखिएगा लिमिटेशंस. ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. द फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट हाइड्रोजन जो है ना, उसको हम लोग बाद में भी देखेंगे कि उसका कोई फिक्स फिक्स ऐसा है नहीं. हाइड्रोजन जो है, इट शोज प्रॉपर्टीज विच आर सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रुप 1 एंड आल्सो दैट ऑफ ग्रुप 17. So please write no fixed place for hydrogen, as it shows properties similar to that of alkali metals, similar to that of alkali metal, that is group 1. Similar to that of alkali metals, that is group 1. Voltage को क्या हो गया भाई? Group 1. And halogens जिस जो कि ग्रुप 17 में भी होता है, those are in group 17. ये ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों से प्रॉपर्टीज, मतलब उससे जैसी प्रॉपर्टीज शो करता है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का कोई फिक्स प्लेस नहीं है ना, उसको ग्रुप 1 में रखा तो जाता है जनरली, लेकिन कोई फिक्स प्लेस नहीं. आप एनसीईआरटी में देखिएगा बीचों बीच हाइड्रोजन को रखा हुआ है. ठीक है, अलग से बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के. उसके बाद लिखिएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड सेपरेटली. एफ ब्लॉक एलिमेंट को मतलब टेबल के अंदर रखा ही नहीं गया है, बिल्कुल अलग थलग है, बिल्कुल अलग थलग है. गिव मी सेकंड. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल has no place for isotope. isotope में कोई जगह ही नहीं है उनके पास. या तो एवरेज एटॉमिक मास लिखा हुआ रहेगा पीरियोडिक टेबल में, मतलब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, वी गेट थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, विद मास 1, विद मास 2, मास 3. तो ड्यूटेरियम ट्रिटियम नहीं है पीरियोडिक टेबल. फाइन, डोंट हैव प्लेस फॉर द आइसोटोप्स. और ऑल ऑफ डन राइटिंग. अबीर, अलीना, अली. Yes, sir. अलीना एंड अली. अली ने लिख लिया. अली का यस. होगा. अच्छा, एक मिनट आप लोगों ने. जी जी. नोबल गैस से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था आप लोगों को.
हाँ थोड़ा सा है ना, नोबल गैसेस लिखना, आर्गन वगैरह ऐसे ऐसे निकलता है ना, चलिए ठीक है। उसी को थोड़ा सा और हम एक्सटेंड करेंगे, राइट। थोड़ा सा चीज, कुछ कुछ चीजें तो आपको याद होंगी, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा रिवीजन हम करा देंगे यहाँ पे, है ना, रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे सोडियम है, सोडियम के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, और instead of 1s2, 2s2, 2p6 I can write in square brackets नियॉन, और उसके बाद 3s1, ठीक है। अगर आपको कोई ये 1s2, 2s2 पे याद नहीं आ रहा था तो वो भी हम याद करा दे रहे हैं। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। स्कूल स्टार्ट होगा 1 से, 2 से, ये 1 2, फिर 3, फिर उसके बाद 4, फिर 5, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 7। टी स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 4, 5 एंड 6। जो डी है आपके पास, ये स्टार्ट होता है 3 से, 3D, 4D एंड 5D। एफ स्टार्ट फ्रॉम 4, एफ स्टार्ट फ्रॉम 4। और थोड़ा अगर आपको याद दिला दें, हम एस के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एस के अंदर वी कैन फिल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, एस कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दीज आर द मैक्सिमम कैपेसिटी। अब थोड़ा याद है ना, सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है ना, बस हम समझा रहे हैं अभी, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे देखिएगा जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग नोबल गैसेस, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग नोबल गैसेस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द फर्स्ट नोबल गैस इज हीलियम, द सेकंड नोबल गैस इज नियॉन, द थर्ड नोबल गैस इज आर्गन, द फोर्थ नोबल गैस इज krypton, the fifth noble gas is xenon, and the sixth noble gas that we have is radon. Atomic number of helium is 2, neon is 10, argon is 18, 36, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 54, 86. So please remember the atomic number. You need to remember the atomic number for all of these. How to remember the noble gases? You can remember it like this. A न्यास, अरे करो, अरे करो, जेरोक्स रंगीन। ए न्यास अरे करो, जेरोक्स रंग, ठीक है। ध्यान दीजिए जरा कैसे करना रहता है। जैसे देखिए, हमने लिखा था सोडियम का, कितना लिखा था हमने सोडियम का, सोडियम का लिखा था हमने नियॉन 3s1, ठीक है। देन समबडी माइकॉन, एक आप माइकॉन कर लो, हम समझा देंगे तो आपको, बाकी को भी समझ आ जाएगा। जिसको ज्यादा समझना है माइकॉन कर ले, जिसको ज्यादा समझना है माइकॉन कर ले, किसी को नहीं समझना है यार, ऐसे कैसे करेगा काम। अलीना को समझना है, ठीक है अलीना। आपको आवाज आ रही ठीक है अलीना? यस सर। ये पढ़िएगा जरा, हे न्याज अरे करो जेरोक्स रंगीन, पढ़िएगा जरा इसको। हे नियाज अरे करो पढ़ो, जेरोक्स हे, इन। वंस अगेन, हे नियाज अरे करो जेरोक्स रंगीन। रंगीन, ठीक। चलिए अब उसके बाद बताइए, जैसे सोडियम है ना, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना अलीना? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर 11। सोडियम? 11। व्हाट इज द 11। नियरेस्ट नोबल, हाँ 11, व्हाट इज द नियरेस्ट नोबल गैस बिफोर सोडियम? सोडियम से पहले कौन सा नोबल गैस है, सोडियम से पहले कौन सा है बताओ, नियोन। जल्दी बताओ। नियन, तो नियॉन लिख लेंगे, ठीक है ना। नियोन। वॉट एवर इज, हाँ नियन, वॉट एवर इज बिफोर दैट एलिमेंट वी विल राइट दैट पर्टिकुलर नोबल गैस। जैसे सोड, वॉट एवर नोबल गैस इज जस्ट बिफोर द एलिमेंट ना, उसी को लिख लेंगे। अच्छा नोबल, जैसे व्हाट इज द फर्स्ट नोबल गैस, हीलियम। सेकंड नोबल गैस, नियोन।
थर्ड नोबल गैस आर्गन, argon, फोर्थ, krypton, फिफ्थ, xenon, सिक्स, uh, रेडॉन, रेडॉन radon. रेडॉन। अरे रंगीन तो भाई उसको याद करने का तरीका है, ठीक है। रेडॉन, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो नियॉन कौन सा नंबर नोबल गैस है? इट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा नंबर है? Second. सेकंड है तो थ्री से स्टार्ट करेंगे। सेकंड नोबल गैस है ना, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? थ्री एस, फाइन। तो वी हैव ऑलरेडी फिल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, एक बनने के लिए क्या करेंगे? 3s1, 3s1, मेक सेंस? समझ में आया क्या किया हमने? जैसे एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आएगा। आपके पास है फास्फोरस, आपके पास क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस के बाद 15 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। विच नोबल गैस, कौन सा नोबल गैस यूज करेंगे बताइए? Argon. विच नोबल गैस इज बिफोर फास्फोरस, नॉट Ne- नियरेस्ट, बिफोर? neon. नियॉन, नियॉन। नियॉन कौन सा नंबर नोबल गैस है? Second. सेकेंड। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 3s से। कहां से स्टार्ट करेंगे? 3s, ठीक है, Yes. फाइन। नियॉन कौन सा है? सेकंड है तो 3s, है ना? सेकंड है तो 3s से स्टार्ट करेंगे। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए? दो। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं नियॉन में, है ना? 15 करने का, 15 आफ्टर 3s, व्हाट डू वी हैव आफ्टर 3s? 3s के बाद क्या आता है? 3s के बाद याद करो, 3s के बाद क्या आता है? 3s के बाद स्टार्ट 2p. करो ना, 1s2 2s2 3p, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6 ना। लेकिन 3p6 में 3p6 नहीं भरेंगे, वी आर ओनली गोइंग टू फिल 3 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 15 ही भरना ना। तो 10 इन द नियॉन एंड 5 इन द साइड। चलिए एक और चीज हम थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला देते हैं। हमने एक और चीज कहा था कि यू रिमेंबर इट लाइक दिस: 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p, उसके बाद 6s 4f 5d 6p। इस तरह से याद कीजिएगा। 1s 2s 2p साथ में आएगा हमेशा, 3s 3p साथ में आएगा, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p, ठीक है ना? हर दो के बाद एक सबसेल बढ़ जा रहा है। 1s 2s 1, देखिए पहले 1s है, 2s 2p 3s 3p, 1s 2s 2p 3s 3p, दो हो गया। उसके बाद 4s 3d 4p 5s 4d 5p, 4s 3d 4p 5s 4d 5p। 6 में स्टार्ट करने के लिए 6s 4f 5d 6p, 6s 4f 5d 6p, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम, जर्मेनियम इज 32। विच नोबल गैस इज बिफोर जर्मेनियम, बताइए जरा। विच नोबल गैस इज बिफोर जर्मेनियम? Argon. आर्गन। आर्गन में कितने भर गए? 18। अरे 18 क्यों लिखते हैं? आर्गन लिखते हैं ना हमको, आर्गन। चलिए आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन भर गए? 18 भर चुके हैं ना। कितने बाकी है बताइए? हाउ मच इज रिमेनिंग? हाउ मच इज रिमेनिंग? जल्दी बताओ, हाउ मच इज रिमेनिंग? हाउ मच? कितना टाइम लगता है आप लोग को? 32 माइनस 18 करने में कितना टाइम लगता है? 18 में दो जोड़ो कितना हो गया? अच्छा देखिए, 14. हाँ 14। देखिए हम एक बात बता रहे हैं आप लोग को, जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो ना, सब्ट्रैक्ट ना करके ऐड किया कीजिए, ठीक है ना? ऑलवेज एडिशन इज मोर इंट्यूटिव, ठीक है। 18 में है, आपको कहाँ जाना है? 32 जाना है। तो आप अच्छे अच्छे नंबर जोड़िए। 18 के बाद अच्छा नंबर कौन सा लेना? व्हाट इज अ गुड नंबर आफ्टर 18? आपका पसंदीदा नंबर कौन सा होगा 18 के बाद? 20. 20 है ना? अच्छा नंबर लगता है 20? सही है? नहीं अच्छा लगता आपको क्या 20? Yes. अच्छा लगता है ना, ठीक है। 18 में कितना जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा? 2. दो, दो जोड़ेंगे, है ना? 20 के बाद 30 कितने में आएगा? 10 जोड़िए आप। 30 से 32 फिर दो, दो दो चार 10 14, ऐसे जोड़ा कीजिए, ठीक है ना? अगर आप सब्ट्रैक्ट करने बैठेंगे तो आपको दिमाग में उतना चलेगा नहीं कि 32 माइनस 18 करेंगे तो फिर कैरी लेंगे, वैसे लेंगे, तो ऐसे नहीं किया जाता है। आप देखिए, जो बाजार में ये जो मैथ है ना, जिस अरिथमेटिक प्लस माइनस जो है, सबसे बेस्ट जानते हैं कौन करता है? दुकानदार करता है। आप इंडिया में जाइए, इंडिया में आपने 60 रुपए का सामान लिया, कितने रुपए का सामान लिया लीना? Sad. 60 रुपए का सामान लिया, आपने दुकानदार को दिए 100 रुपए। आपने दुकानदार को कितने रुपए दिए? So. दुकानदार बोलेगा
10 दो हम तुमको 50 देते हैं। गिव मी, ऐसा होता है आपके साथ, हुआ है कभी? नहीं, दुकान उकान जाते नहीं आप लोग तो, ऑनलाइन पेमेंट करते होंगे, है ना? ये मैथ नहीं सीख पाइएगा फिर। चलिए, वी Well, हैव रिमेनिंग 14 इलेक्ट्रॉन। ये सलीना, व्हाट वर यू सेइंग? nothing, sir. नथिंग, ठीक है, नथिंग। तो आर्गन, आर्गन नोबल गैस नंबर कौन सा है? Third. विच इज व्हाट? थर्ड। थर्ड से, थर्ड है तो क्या स्टार्ट करेंगे? 4s3d4p, है ना? 4s में भरा हमने 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में भर दिया हमने 10 इलेक्ट्रॉन, 4p के लिए बचे 2 इलेक्ट्रॉन। डज दिस मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है। कई जगह आपको ना ये ऐसा भी दिखेगा, इस तरह से भी लिखा जा सकता है आर्गन। 3d10 को अंदर कर सकते हैं आप, 4s2 और 4p2 को बाहर कर सकते हैं आप, ठीक है? इस तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है, आपको दिख सकता है ऐसा, ठीक है? तो ऐसे घबरा मत जाइए। चलिए, प्लीज कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन। प्लीज प्रैक्टिस दिस, है ना? इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये याद रख लीजिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा। 1s, 2s2p, 3s3p, 1s, 2s2p, 3s3p, है ना? 2s के साथ 2p रहेगा, 3 तो 3, 4s3d 4p, 5s4d 6 5p, 6s 4f 5d 6p। जल्दी लिखिए जरा, कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू डन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा लंबा है, प्रोडक्शन ऑफ पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर, के लिए आई थिंक वी वुड रिक्वायर एटलीस्ट 45 मिनट। आज तो हो नहीं पाएगा वो, एक्चुअली आप लोगों ने क्लास बहुत ज्यादा कर ली है आज। रेज योर हैंड वंस यू डन। सर, जी जी, बताइए। सर क्या मैं बैच 1 में शिफ्ट हो सकती हूँ? बैच वन में शिफ्ट मतलब परमानेंटली? अभी तो दोनों में आना हाँ। पड़ेगा ना आपको। यस सर, अभी ठीक है, अभी लेटर? ठीक है सर, लेटर? हाँ, दैट इज फाइन। क्यों, आप इंडिया आ गई हैं क्या? नहीं सर, मैं ओमान में वापस आ गई। तो ओमान नहीं है ना? ऑफलाइन ट्यूशन मेरा बंद हो गया है। मतलब ऑफलाइन भी करते थे आप? सर वो मैथ्स का ऑफलाइन करती थी, तो वो 5 o'clock होता था, तो अब वो बंद हो गया, तो मैं 5 पे फ्री हूँ। हाँ ठीक है, तो देखिए, हम तो चाहे मतलब शायद ऐसा कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि उस बैच में बहुत ज्यादा बच्चे हैं नहीं। तो आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग वी मे शिफ्ट ऑल ऑफ यू टू दैट बैच, नहीं, लेकिन आपको अगर शिफ्ट हो तो आपको तो कर ही दिया जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। ठीक है। राइट नाउ यू विल हैव टू ओके अटेंड 2 क्लासेस, लेकिन जैसे ही आपका ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज खत्म होगा, आप फिर सिर्फ और सिर्फ मतलब केमिकल बॉन्डिंग में आइएगा फिर आपको, है ना? मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा, है ना? मोस्ट प्रॉब्ली देखते हैं, बट ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। चलिए, आई हैव असाइंड असेसमेंट आपके लिए, ठीक है? आप लोग असेसमेंट अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आज की छोटा सी क्लास है, ठीक है ना? सिर्फ पढ़ने वाली चीजें, कुछ ऐसा नहीं, इसको प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा ना, ट्राई टू डू द प्लीज। चलिए, हम कुछ होमवर्क दे देते हैं आप लोग को। फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा एंटीमनी 51, ये कर लीजिएगा होमवर्क में। और कर लीजिएगा आप, और क्या, ब्रोमीन कर लीजिए 35, आयरन 26, और मे बी यू कैन डू, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स,